नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया। मैं हूं आपके साथ लकी कुमारी। हमारी गारंटी नहीं है, लेकिन ये सत्ता में जरूर रहेंगे। नितिन गडकरी ने मंच पर साथ बैठे रामदास अठवाले की ली चुटकी। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में एक समारोह के दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास अठवाले के बारे में मजेदार टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि रामदास अठवाले ने कहा है कि हम तीसरी बार आए हैं, चौथी बार भी आएंगे। दरअसल रामदास अठवाले ने मोदी सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने को लेकर मंच से यह टिप्पणी भी की थी। इस पर नितिन गडकरी ने कहा कि रामदास अठवाले चौथी बार सरकार में होंगे, इसकी गारंटी है, लेकिन हमारी नहीं है। यह बात उन्होंने हल्के फुल्के अंदाज में कही है, जिसे वहां मौजूद लोग मुस्कुरा उठे हैं। नितिन गडकरी ने लालू प्रसाद यादव का दिया है उदाहरण और कहा है कि केंद्रीय मंत्री यह भी याद दिलाएं कि रामदास अठवाले की राजनीति स्थिरता के बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। और उन्होंने लालू प्रसाद यादव का उदाहरण देते हुए कहा कि एक बार लालू ने रामविलास पासवान को राजनीति के बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक कहा था। यह उपमा यह बताती है कि अठवाले को राजनीति के उतार चढ़ाव का बहुत अच्छे से पता होता है। अठवाले पर नितिन गडकरी का व्यंग्य है। नितिन गडकरी की यह टिप्पणी भी उस समय हुई जब रामदास अठवाले उसी मंच पर उपस्थित थे। यह मजाकिया लहजा न केवल गडकरी की बातों को हल्का फुल्का बनाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि राजनीति में स्थिरता और अस्थायी उपस्थिति का क्या महत्व है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चाहे सत्ता किसी की भी हो, लेकिन रामदास अठवाले का वहां होना तय है। और इस समारोह में उपस्थित लोगों ने इस संवाद को ध्यान से सुना है और अलग अलग राजनीतिक परिदृश्यों में हास्य का एक अनूठा रूप देखने को मिला है। यह घटनाक्रम न केवल गडकरी और अठवाले के बीच की दोस्ती को दर्शाता है, बल्कि भारतीय राजनीति में व्यक्तिगत संबंधों के महत्व को भी सामने लाता है। क्या दूर होगी शैलजा की नाराजगी? कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा को सौंपा जिम्मा, कहीं भारी न पड़ जाए गुटबाजी। हरियाणा विधानसभा चुनाव अभियान के चरम पर पहुंचने के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंदरूनी खींचतान के चलते नाराजगी सामने आने के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने इस मामले में तत्काल दखल देकर मामले को संभालने की पहल शुरू कर दी है और पार्टी हाईकमान ने चुनाव अभियान की कमान संभाल रहे हुड्डा को स्पष्ट संदेश दिया है कि पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने की बड़ी जिम्मेदारी उनकी है और शैलजा सरीखे नेताओं की चुनाव में अनदेखी नहीं की सकती है। साथ ही पार्टी नेतृत्व ने अपने स्तर पर भी शैलजा की शिकायतें दूर करने की कोशिश शुरू कर दी है। खड़गे की रैली पर टिकी है निगाहें। इन कोशिशों के बाद अब नजरें कांग्रेस सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अंबाला में होने वाली है रैली में पर है, जिस पर शैलजा के शामिल होने की उम्मीद की जा रही है। अंबाला सिरसा की लोकसभा सांसद और शैलजा का गृहनगर है और यदि इस समय कांग्रेस अध्यक्ष की रैली में शामिल नहीं हुई तो चुनाव में इसका नकारात्मक संदेश भी जाएगा। अंबाला के अलावा खड़गे की सोमवार को घरौंदा में दूसरी रैली है, इसलिए पार्टी के चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि प्रदेश चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के नाते यह हुड्डा की जिम्मेदारी है कि सभी नेताओं को क्षमता का इस्तेमाल किया जाए और हाईकमान के साथ ही हुई बैठकों में हुड्डा ने इस आशय की प्रतिबद्धता भी जताई थी। और जब चुनाव अभियान में अब 2 हफ्ते रह गए तो खींचतान की ऐसी खबरें पार्टी के हित में नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा को समझाने का प्रयास सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और हरियाणा के प्रभारी कांग्रेस महासचिव दीपक बाबरिया ने शैलजा के साथ ही वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला की शिकायतों को लेकर भूपेंद्र हुड्डा से बात कर उन्हें समझाने का प्रयास किया है। दीपेंद्र हुड्डा को भी इसी तरह का संदेश दिया गया है। वैसे हुड्डा समर्थकों का दावा है कि संगठन महासचिव
केसी वेणुगोपाल तथा कांग्रेस के और कोषाध्यक्ष अजय माकन हुड्डा दीपेंद्र की चुनावी रणनीति का पूरा समर्थन कर रहे हैं। नाराजगी की चर्चाओं के बीच शैलजा रविवार दोपहर में दिल्ली में ही मौजूद थी और हरियाणा से आने वाले अपने समर्थकों से मुलाकात कर उनकी शिकायतें सुन रही थी। टिकट बंटवारे में हुड्डा का व्हाट्सएप कांग्रेस अध्यक्ष की अंबाला रैली में शैलजा के शामिल होने के संबंध में उनके समर्थकों ने बताया है कि सिरसा सांसद को रविवार दोपहर तक तो इस कार्यक्रम की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि दिल्ली पहुंचे समर्थकों ने उनका रैली में शामिल होने का विकल्प खुला होने का संकेत दिया है। शैलजा की नाराजगी तो टिकट बंटवारे के समय से ही हो रही है। हालांकि क्योंकि उम्मीदवार तय करने में हुड्डा का वर्ष सौ रहा है, काफी मकसद के बाद करीब दर्जन भर शैलजा समर्थकों को टिकट मिल पाया है और अब चुनाव अभियान का पूरा तंत्र भूपेंद्र हुड्डा तथा दीपेंद्र हुड्डा के नियंत्रण में है। जाहिर तौर पर हरियाणा पार्टी के भीतर वर्ष 100 की लड़ाई में हुड्डा के अकेले कांग्रेस की सियासी रथ को हाँकने का दाव शैलजा को स्वीकार नहीं है और इसलिए वे प्रचार अभियान से दूरी बना रही हैं। धन्यवाद। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए TFD इंडिया।